दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल मचल के गा रहा है सुंदरी सी धुन। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा ही कुछ हमारे दिल का, हमारे मन का हाल होता है जब हम योग से जुड़ते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को जानते हैं। मैं आज प्राणायाम पर, योग विशेष में, योगासन में प्राणायाम पर बताने जा रही हूँ। प्राणायाम के 5 आसन होते हैं। कई आसन होते हैं जिसमें से 5-6 प्रमुख आसन हैं। भ्रामरी, शीतली, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम के मुख्य मुख्य आसन में आते हैं और इन सब से अपने शरीर को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। आज मैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ। अनुलोम और विलोम रेचक, पूरक और कुंभक, इसकी इस प्रक्रिया से होके यह गुजरता है। पूरक सांस को अंदर लेना, रेचक सांस को बाहर छोड़ना और कुंभक कुछ सेकेंड के लिए सांस को रोक कर रखना। इसी प्रक्रिया से अनुलोम और विलोम किया जाता है। अपने नाक के एक साइड से सांस को खींचते हैं और दूसरी साइड से सांस को रोक के रखे रहते हैं। और उस सांस को हम जब लेते हैं तो आप सांस को इतनी गहराई से खींचें जैसे कि वो हमारे फेफड़े के अंदर से होते हुए पूरा ऊपर तक भर रहा है। और फिर उसी प्रक्रिया उसको दूसरी तरफ से छोड़ें और इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट दोहराते रहें। एक साफ स्वच्छ जगह, वातावरण में, पद्म आसन में, और अगर कोई आसन कठिन लगे तो फिर सुखासन में आराम से पालथी मार के बैठें। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहे, सर सीधे रहे और ध्यान मुद्रा में आप अपनी उंगलियों से अपनी नाक के एक तरफ के छिद्र को बंद करके दूसरी तरफ से सांस खींचें और बहुत ही गहरी सांस होनी चाहिए, या जैसे कि हम पेट के अंदर से सांस भर रहे हैं अपनी। और जब ऐसा महसूस हो कि पूरे फेफड़े तक वो भर गए हैं, उसको कुछ सेकेंड तक रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे दूसरी साइड से सांस को छोड़ें। यह हमारे नाड़ी शोधन का मुख्य व्यायाम है। बहुत सारे आयुर्वेद विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अकेले प्राणायाम को करने से कई तरह के चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि इस प्राणायाम का अभ्यास रोजाना सुबह और शाम 15 मिनट किया जाए तो ये शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, साथ ही शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। अनुलोम विलोम करने से दिमाग भी फ्रेश होता है और अपने डेली रूटीन में शामिल करने से इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे यह फेफड़ों को बहुत ताकतवर बनाता है। अनुलोम विलोम आपके फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है।
यह फेफड़ों में फंसी विषैली गैस को बाहर निकालने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा यह फेफड़ों को मजबूत बनाता है, उनकी ताकत बढ़ाता है। इसके लिए इसका अभ्यास प्रतिदिन तो ज़रूर करना चाहिए, थोड़ी ही देर के लिए। ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करता है। रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों को भी शुद्ध करके उनमें जान डालने का काम करता है। शरीर की सभी कोशिकाओं को नई ऊर्जा देता है और इससे जिसका बीपी हाई रहता है वह भी इस समस्या से उसकी यह समस्या नियंत्रित होती है। हार्ट दुरुस्त रहता है। सांस की समस्या में आराम देता है। जिन लोगों को सांस संबंधी कोई बीमारी है या सांस लेने में परेशानी होती है या जो लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, उन्हें हर हाल में अनुलोम विलोम करना ही चाहिए। इससे उसकी प्रक्रिया ठीक रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह तनाव दूर करता है। रोजाना करने से मस्तिष्क में जो संचार, रक्त संचार है वह अच्छे से होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर है, इससे मूड फ्रेश रहता है। तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याएं नहीं होती। चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद नहीं आना, डिप्रेशन और शरीर में भी जो कमजोरी आदि समस्याएं होती हैं वो नियंत्रित रहती है। आप तरोताज़ा एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। जब इसको शुरू में किया जाता है और कभी इसके पहले आप किए नहीं हैं तो नसों में दर्द होता है। सांस आप जोर से खींचेंगे तो आपकी नसों में दर्द सा होगा। तो इससे समझिए कि हम क्या सांस ले रहे हैं। मतलब जब हम अपने ही जिससे हम जिंदा है उसी को हम भरपूर नहीं खींच पा रहे हैं, भर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने जो हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन दिया है और सांस के माध्यम से उसे हम अंदर लेते हैं, हम उसको भरपूर तरीके से ले ही नहीं पाते। प्राणायाम, योग, आसन, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो भगवान ने हमें जो एकदम बेहतर जीवन दिया है जीने के लिए, वो हमें सिखाती हैं। जैसे कल मैंने पद्म आसन में बताया कि यह एक योग में बैठने की कला होती है। हमें बैठना कैसे होता है उस परमेश्वर से मिलने के लिए, वह एक कला है पद्मासन। ऐसे ही यह सांस लेने की कला है। अनुलोम और विलोम, पूरक, रेचक, कुंभक, कुंभक, रेचक, पूरक, इस प्रक्रिया से होकर के हमारी पूरी नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। कपालभाति, भ्रामरी, शीतली, अनुलोम विलोम, यह सभी सूर्य भेदन, यह सभी प्राणायाम में आते हैं। और इस सबको करने के लिए बैठा बस उसी पोज में जाता है, पद्मासन में। कपालभाति के लिए सीधा बैठ जाएं पद्मासन में और बहुत ही तीव्र गति से, जितनी अधिक तेज इसकी गति हो सांस लेने की और छोड़ने की, उतना अधिक यह फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। एक बार में कम से कम 100 बार सांस को ले और छोड़े। लेते समय पूरे पेट को अंदर की तरफ खींच के और छोड़ते समय पूरी सांस शरीर के बाहर निकालें। यह जितना अधिक बार किया जाता है हमारे वेट को कम करने में मदद करता है।
पेट की जो चर्बी होती है उसको कम करता है, पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है। इसके लिए प्रतिदिन अनुलोम विलोम और कपालभाति 10 से 15 मिनट करें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत लाभकारी होता है। जय श्री कृष्ण।